अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीम उल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम उल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, ये वीडियो तरीके लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान के लिए निहायत अहम है। हमने तकरीबन पिछले 4 माह का एनालिसिस किया और उसके बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में अल्लामा साद रिजवी मंजर आम पर आ पाएंगे या कुछ महीनों तक मंजर आम पर आएंगे, या वो कैसे मंजर आम पर आ सकते हैं और क्या तरीके लब्बैक के कारकुनान को ऐसा करना चाहिए ताकि हुकूमत कोई ऐसे इकदाम करे कि उन्हें मंजर आम पर लाया जाए या अदालतों में पेश किया जाए। तो नाज़रीन, अब तक तरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद रिजवी को मंजर आम से गायब हुए तकरीबन 4 माह से जायद हो चुका है, मतलब 125 दिन से जायद हो चुके हैं और अब तक उनकी किसी किस्म की कोई मुसद्दका इतलात मसूल नहीं हुई। मुख्तलिफ ज़राए हमें मुख्तलिफ खबरें देते हैं, जैसा कि अल्लामा साद रिजवी की जो जमात के स्पोक्स पर्सन है अल्लामा सरवर सैफी साहब, उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है वो जबरी गुमशुदगी में रखा गया है, एजेंसियों की तहवील में है, जबकि हुकूमत की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है कि अल्लामा साद रिजवी उनके पास मौजूद नहीं है और अल्लामा साद रिजवी जो है वो रूह पोश है और मुख्तलिफ किस्म की जो फोर्सेज हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही, लेकिन अल्लामा साद रिजवी जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे और वो किसी ऐसी मकाम पर छुपे हुए हैं जहाँ पर वो किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद एक नुक्ते पर पहुंचे हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर अब तक अल्लामा साद रिजवी सामने नहीं आए। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह जो है वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान है। आपको ये खबर सुनकर शायद बड़ा दुख महसूस होगा, लेकिन हकीकत रियलिटी जो है वो यही है कि तरीके लब्बैक के कारकुनान जो है वो उस तरह से तरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर की बाजियाबी के लिए मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहे जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था। याद रखिएगा कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान की वजह शोहरत जो है वो उनके वो मुखलिस कारकुनान हैं जो तरीके लब्बैक के लीडरान के लिए अपनी जान देने से गुरेज नहीं करते। तरीके लब्बैक के मजबूत होने की वजह भी सिर्फ इनके वफादार कारकुनान थे। 2017 का धरना फैजाबाद का हो तब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में उनके पास जो है वो सिर्फ 15,000 से 25,000 कारकुनान थे, लेकिन वो अपने तमाम मुतालबात मनवा कर वहां से उठे। उसके बाद आसिया मसीह का केस हो, उसमें भी तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितने कारकुनान थे वो बेहद मुखलिस थे, जिसकी वजह से जो ये जमात है ये अपने तमाम तर मुतालबात मनवाने में कामयाब हो सकी। उसके अलावा हमने देखा कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान जगह जगह अपने वो मुतालबात मनवाने में कामयाब होती थी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से कि ये जो कारकुनान हैं इनकी जो दिली वबस्तगी और इनकी वालिहाना जो जमात के साथ अकीदत है उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जब अल्लामा साद रिजवी साहब गिरफ्तार हुए थे तो 1 मार्च का ऐलान किया गया था मुफ्ती अल्लामा सरवर सैफी साहब की जानिब से। तब कारकुनान की एक बड़ी तादाद में इसने शिरकत की थी और सोशल मीडिया पर बड़े ट्रेंड चलाए गए थे और हमने देखा था कि अल्लामा सरवर सैफी साहब ने जब इस्लामाबाद की तरफ रुख किया था और वजीराबाद के मकाम पर पहुंचे थे तो हुकूमत ने घुटने टेक दिए थे और ये वादा किया था कि हम अल्लामा साद रिजवी को मंजर आम पर लाएंगे, बल्कि उनको रिहा करेंगे और फिर अल्लामा साद रिजवी की रिहाई मुमकिन भी हुई। इसी तरह अल्लामा साद रिजवी की क़यादत में भी कई ऐसे मुतालबात हुकूमत से मनवाए गए, जैसे पिछली बार फ़लस्तीन के मसले में फ़लस्तीन के जो इसराइल का रहनुमा है नेतन्याहू उसको दहशतगर्द कौमी सतह पर करार दिया गया। तो अल्लामा साद रिजवी और तहरीक की जो वजह शोहरत है या जो मजबूती की बड़ी वजह है या तरीके लब्बैक की जो बैकबोन है वो इनके मुतहर्रिक कारकुनान है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4 माह से वो कारकुनान में वो मुतहर्रिकपन जो है वो हमें उस तरह से देखने को नहीं मिला। अब आप सवाल करेंगे हर शख्स कोशिश कर रहा है लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पहले 2-2.5 माह जो है वो बिल्कुल खामोशी रही, अल्लामा साद रिजवी मंजर आम पर गायब रहे, किसी किस्म का कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं चलाया गया। साद रिजवी की रिहाई के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदामात ना हुकूमत की जानिब से किए गए, ना जमात की जानिब से किए गए, ना अवाम की जानिब से किए गए। लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक जो है तरीके लब्बैक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाती है ट्विटर पर कि अल्लामा साद रिजवी को रिहा करो। इस ट्रेंड का एक प्रेशर क्रिएट हुआ हुकूमत के ऊपर कि 40 लाख लोगों ने ट्वीट कर दिया और साथ जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मदद भी शामिल हुई, उन्होंने भी अल्लामा साद रिजवी की बाजियाबी के हवाले से आवाज उठाना बुलंद हुआ। तो हुकूमत जो है वो मजबूर होगी एक ऐसी कमेटी बनाने के ऊपर कि अल्लामा साद रिजवी की जमात के साथ मुज़ाकरात किए जाए और अल्लामा साद रिजवी को मंजर आम पर लेकर आया जाए। तो एक कमेटी तश्कील दी गई जिसके सरबराह तलाल चौधरी को बनाया गया और इस कमेटी
के पास दूसरी तरफ से तरीके लब्बैक की जानिब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान इस तरीके लब्बैक की तरफ से लीड कर रहे थे। अब जैसे ही कमेटी बनाई गई तो हुकूमत ने देखा कि अचानक जो तरीके लब्बैक के कारकुनान मुतहर्रिक हुए थे सोशल मीडिया से, वो बैकफुट पर जा चुके हैं। हमें अब दोबारा से किसी किस्म की कोई तहरीक नजर नहीं आ रही, हमें दोबारा से किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्डअप होता नजर नहीं आ रहा। तो फिर हुकूमत क्यों ऐसे इकदाम करेगी कि अल्लामा साद रिजवी को सामने लाया जाए? तो उन्होंने उस कमेटी की जो इजलास होना था उसको मुअख्खर कर दिया और अब तक वो इजलास नहीं हो चुका, तकरीबन 1 माह गुजर चुका है। तो अगर तरीके लब्बैक के कारकुनान दोबारा सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक होंगे, दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाएंगे, दोबारा से अल्लामा साद रिजवी की रिहाई के बारे में बात करेंगे, तो 30-40 लाख लोगों के जो ट्वीट्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में दिखाई देते हैं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाई देते हैं, इंसानी हकूक की तंजीमों तक जाती हैं। तो हुकूमत पर एक बज़ाहिर प्रेशर बिल्डअप होता है। फिर हुकूमत कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेगी, ऐसे इकदाम करेगी या मुज़ाकरात करने की कोशिश करेगी, या जो कमेटी बनाई गई है तरीके लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए उसका कोई ना कोई ऐसा इजलास रखा जाएगा कि वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद रिजवी को मंजर आम पर लाने के लिए कुछ करे। लेकिन अगर तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो है वो इसी तरह जो है वो मुतहर्रिक नजर ना आए तो हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है कि अपने मुखालिफिन को जबरदस्ती जो है वो अदालतों में पेश करें, जबरदस्ती उनको मंजर आम पर लाए, जबरदस्ती अपने ऊपर मुश्किलात पेश करे। तो ये तरीके लब्बैक के कारकुनान को सोचना चाहिए, ये छोटी बात नहीं कि 4 माह से पाकिस्तान की मजहबी जमात का सबसे बड़ा लीडर अल्लामा साद रिजवी, जिसको 25 लाख लोगों ने वोट दिया था, उसको मंजर आम से गायब कर दिया जाता है और उसके हक में कोई आवाज बुलंद करने को तैयार नहीं, कोई ये पूछने को तैयार नहीं कि जो मुरीदके में वाकया हुआ है उसके जिम्मेदारान को सजा मिली कि ना मिली। अब हमें तो देखा था कि आईजी पंजाब और इन सब ने कहा था कि वहां पर मौजूद किसी भी शख्स पर उस तरह से गोलियां नहीं चलाएगी, ऑपरेशन नहीं हुआ जिस तरह का, तो उसकी जुडिशियल रिपोर्ट क्यों नहीं अब तक सामने, किसी ने अब तक सवाल नहीं किया। तो यही फायदा हुकूमतें उठाती हैं, ये नून लीग हो या कोई भी हुकूमत हो, वो यही करेगी कि अगर उनके हरीफ जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं होंगे, वो जो केसेस की पैरवी नहीं करेंगे, वो उस तरह से कैंपेन नहीं चलाएंगे, वो उस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होंगे, तो हुकूमत क्यों परेशान होगी, उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर बिल्डअप होगा, वो क्यों फिर अल्लामा साद रिजवी को मंजर आम पर लेकर आएगी। अल्लामा साद रिजवी जो है वो एक मामूली शख्स नहीं है, एक आम शख्स नहीं है जिसको आपने 4 महीनों से जेल में बंद कर दिया, उसको जबरी गुमशुदगी में रखा और जो है किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन अल्लामा साद रिजवी सबसे बड़ी मजहबी जमात के सरबराह हैं, उनको इस तरह जेल में रखने के बावजूद जो है वो अवाम का रद्द अमल सामने ना आना, ये हैरत की बात है। मेरे नजदीक ये बड़ी हैरत की बात है। शायद आप लोगों को अभी फिलहाल मेरी बातें बड़ी कड़वी लगेंगी, बड़ी बुरी लगेंगी कि आप जो है वो कारकुनान के मुतालिक ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि तरीके लब्बैक के कारकुनान जो है वो आम जमातों के कारकुनान की तरह नहीं है। उनकी सिर्फ सियासी वाबस्तगी तरीके लब्बैक के साथ या अल्लामा साद रिजवी के साथ नहीं है, उनकी एक जो है वो मजहबी वाबस्तगी भी उनके साथ है। वो उनको जो है मजहबी पेशवा भी के तौर पर भी देखते हैं। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को वली कामिल के तौर पर देखा जाता है। और अगर फिर भी इनके लिए कोई उस तरह से मुतहर्रिक ना हो या वो तरीके लब्बैक के कारकुनान सरगर्म ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर बिल्डअप होगा और वो कोई इकदामात करेगी। और अगर यही हाल चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले कुछ महीनों तक भी अल्लामा साद रिजवी साहब जो है वो मंजर आम पर नहीं आएंगे। अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि ईरान की और इसराइल और अमेरिका की जंग हुई है, उसमें जनाब तरीके लब्बैक के मुतालिक तमाम लोग भूल चुके हैं, उनके क्या केसेस चल रहे थे, उनके साथ क्या हो रहा था। वो तमाम तर जो कारकुनान है उनकी सारी नजरें जो वो जंग की तरफ चलेगी। अल्लामा साद रिजवी जबरी गुमशुदगी में शायद उनका हर गुजरता हुआ दिन कितना मुश्किल से गुजरा होगा इसका अंदाजा शायद किसी को भी ना हो, लेकिन उस तरह से मुतहर्रिक हमें नजर नहीं आ रहे। जैसा कि पहले हमला हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, हर शख्स का ध्यान उस तरफ चला गया, फिर तरीके लब्बैक के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे थे उसको सब भूल गए। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे नजदीक अल्लामा साद रिजवी साहब जो है वो जल्द मंजर आम पर नहीं आने वाले या उनको जल्द नहीं लेकर आया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत करे इसमें पेशरफ्त हो, उस कमेटी जो बनाई गई है जिसके सरबराह तलाल चौधरी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, उसमें पेशरफ्त हो, मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला जाए, तो ये तभी मुमकिन होगा कि जब अल्लामा साद रिजवी के हक में दोबारा से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलेगी, कारकुनान मुतहर्रिक होंगे और बाकायदगी तौर पर एक हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अल्लामा साद रिजवी को बाहर निकाल सके या करे, क्योंकि तरीके लब्बैक एक मुनज़्ज़म जमात है, सियासी जमात है, मजहबी जमात है। वो पावर के जोर पर या बाहर आकर जो है वो जबरदस्ती तो अल्लामा साद रिजवी को बाहर नहीं निकाल सकी। वो एक आईनी और कानूनी तरीकाकार के जरिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें या अदालतों के दरवाजे खटखटा कर ही निकाल सकती। तो हुकूमत के जरिए अगर निकालना है तो वो यही है कि उनके ऊपर सोशल मीडिया पर प्रेशर डाला जाए, उनको यकीन हो कि यार हमने इतने बड़े रहनुमा को जबरदस्ती जबरी गुमशुदगी में रखा गया है, इसको जल्द अज जल्द अदालतों में पेश करें ताकि बैनुल अक़वामी प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है
اس میں بھی کچھ کمی دیکھنے کو ملے. تو یہ سب کچھ انحصار جو ہے وہ اس وقت میرے نزدیک تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں ان پر یہ سارا الزام میرے نزدیک جاتا ہے کہ اب تک علامہ سعد رضوی اگر جیل میں بیٹھے ہیں اور عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا جا رہا, ان کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا, تو اس کا قصوروار جو ہے میرے نزدیک تحریک لبیک کے کارکنان ہیں. آپ کو شاید بات بری لگے گی لیکن بیسیکلی گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے.